एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से ही होती है जहाँ पे गार्गोस ने हमला कर दिया होता है और गार्गोस पूरे गांव को जला रहे होते हैं और वो लोगों को भी मार के खा रहे होते हैं और फेट अभी तक बेहोश होता है। फिर हमें सेंट को दिखाया जाता है जो कुछ जड़ी बूटी बना रहा होता है फेट को होश में लाने के लिए। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेठ के पिता को गार्गोस ने खा लिया होता है। उससे वो जड़ी बूटी फेट को पिला देता है और फेट होश में आ जाता है। फेट कहता है मुझे क्या हुआ था। सेंट कहता है तुम बेहोश हो गए थे, ये मेरे पिता का करा धरा था, वो तुम्हें बेहोश करके गार्गोस को खिला देना चाहते थे, मुझे माफ कर देना फेट। फेट कहता है तुम दोनों बाहर मत आना। वो फेट ग्रिड को लेकर बाहर गार्गोस से लड़ने के लिए बाहर आ चुका होता है और वो देख के हैरान होता है कि गांव तबाह हो चुका होता है और एक गार्गोस फेट ऊपर हमला करता है तो उस हमले को डोज कर लेता है, ग्रिड ब्लेड में स्विच कर लेता है। गार्गोस फायर हमला करते हैं फेट ऊपर, लेकिन फेट उस हमले को बीच में से काट डालता है अपने ब्लेड से। फेट कहता है ये हमले को सिर्फ काट सकता है, मिटा नहीं सकता। ग्रिड कहता है ये सिर्फ फायर को काट सकता है, उसे मिटा नहीं सकता। और गाइस वहाँ पे सारे गार्गोस आ जाते हैं फेट से लड़ने के लिए। ग्रिड कहता है फेट से वो तुम्हारे साथ एक साथ हमला कर रहे हैं और भाई वो सारे गार्गोस एक साथ अपनी फायर इकट्ठा करते हैं। फेट भी अपनी ब्लेड बूमरैंग की तरह थ्रो कर देता है और फ्लेट की बेस उस अटैक को चीर के बाहर निकलती है और सारे गार्गोस को एक साथ मार डालती है और फेट की ग्लूकोन स्किल एक्टिव हो जाती है, उसकी स्किल जुड़ जाती है। फेट कहता है लीडर ही बचा है। ग्रिड कहता है वो पावर इकट्ठा कर रहा है अपनी, वो तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर देना चाहता है, इसलिए वो जो तुम्हारे पास आए तो तुम उस पर हमला कर देना। और गार्गोस का लीडर अपना पावरफुल हमला करता है मगर गाइस अपना फेट गार्गोस के लीडर को बीच में से काट डालता है और फेट को उसकी स्किल मिल जाती है। फिर हमें अगले सीन के सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं गाँव में और गाँव भी पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। फेट अपनी इंस्टीफाई स्किल से देखता है। फेट कहता है ये जमीन किसी काम की नहीं रही, यहाँ कुछ उग नहीं पाएगा। सेंट कहता है तुम्हारे पास इंस्टीफाई स्किल भी है। फेट कहता हाँ। सेंट कहता तो तुम वॉरियर्स क्यों बने, तुम इस स्किल से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फेट कहता है मेरे पास लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं। सेंट कहता है मैं भी अब टाउन में चला जाऊंगा पैसे कमाने के लिए ताकि मेरी बेटी एक अच्छी जिंदगी जी सके। और गए सेंट फेट को कोने में लाता और कहता है फेट मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे चेहरे पर एक मुक्का मारो जोर से। फेट कहता है नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी। सेंट कहता है नहीं मुझे मारो, सजा दो मुझे। ग्रिड फेट से कहता है भाई मौका अच्छा है, चौका मार दे। फेट कहता है ठीक है अपना चेहरा आगे लाओ। और गाइस फेट सेंट के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मार देता है और सेंट वहीं पे ही गिर जाता है। ग्रिड कितना इतनी ताकत क्यों लगाई तुमने। फेट कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रहा। सेंट कहता है कोई बात नहीं, मेरी यही इच्छा थी। और लास्ट में दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट सीन में देखा जाए फेट अपने पिता से मिलने आया होता है। वो कहता है ये गाँव भले तबाह हो चुका होता है लेकिन आपकी यादें मेरे हमेशा दिल में रहेंगी। फिर अपन नेक्स्ट सीन में लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो कहती है मैं अगले टाउन जाके ही वहाँ के लीडर से मिलना चाहूंगी। मुगुन कहता है उस टाउन के लीडर से जितना हो सके उतना दूर रहो। और लेडी लेक्सी समझ नहीं पाती कि मुगन क्या कहना चाहता है। फिर हम नेक्स्ट में फेट को दिखाया जाता है जो सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन दिए हैं ताकि तुम मुझे लुटेरों से बचा सको। फेट कहता है फिक्र मत करिए मेरे पास होली नाइट जितनी ताकत है। और ये बात सुन के वो आदमी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं। फेट कहता है मैं आपको लुटेरे से बचाऊंगा। मगर गाइस वो घोड़ा गाड़ी वाला चालाक फेट को पकड़ लेता और कहता है मुझे बचा लो प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और भाई उस आदमी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी उस लुटेरे के पीछे धमाका होता है और सभी लुटेरे कहीं पे उड़ जाते हैं और वहाँ पे एक एक्स होता है और ये एक्स वही लड़की का होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। वो बोलती है क्या ये अगले टाउन तक मुझे ले जाओगे। वो आदमी कहता क्यों नहीं, आपने हमारी मदद की है, जरूर ले जाएंगे। और वो लड़की घोड़ा गाड़ी पर बैठती है, लेकिन उस लड़की के वेट के कारण वो घोड़ा गाड़ी आगे से उठ जाती है। और गैस वो अपनी एक्स से कहती है पहली जैसी हो जाओ। और फेट के ये होश उठ जाते हैं यह सब कुछ देख के कि उसने अपनी एक्स से बात की। वो लड़की फेट से कहती है तुम्हारा नाम क्या है। और फेट अपना नाम कहता है। वो लड़की कहती है ग्लूकोन स्किल वाला फ्लैट। फेट कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है फेट से मेरे पास भी डेडली स्किल वाली स्किल है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। फेट कहता है डेडली स्किल वाली स्किल। और गैस ये लड़की ग्रिड को भी जानती होती है। वो कहती है ग्रिड ने तुम्हें नहीं बताया। फेट कहता है ग्रिड ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो लड़की कहती मेरा नाम है वर्थ वैली माइनी। और माइनी को भूख लग जाती है और फेट अपना खाना कुछ माइनी को देता है। और गाइस माइनी फेट के लेवल की भुक्कड़ होती है, वो फटाफट सब कुछ खा जाती है। फेट कहता है प्लीज मेरे लिए कुछ रखना। वो सब कुछ फेट का खाना खा चुकी होती है। वो आदमी कहता है हम टाउन में पहुंच चुके हैं।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में टाउन में एक लड़की दिखाई जाती है जो हंसती गलती जा रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, मॉन्स्टर के कपड़े पहने हुए उस लड़की को डराने लगते हैं। तभी वहाँ उस लड़की को बचाने के लिए एक होली नाइट आ जाता है और इस लड़के का नाम है लूड्रो और इस टाउन का ये लॉर्ड होता है और ये सभी नाटक कर रहे हो तो लड़की को पटाने के लिए इसका आइडिया होता है। ग्रीड कहता है सब क्या बकचोदी हो रही है। वो घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है ये सर लॉर्डरअप है, ये गालिया की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। फेट कहता है वही लेडी लेक्सी जिसको लीड कर रही है। वो आदमी कहता हाँ वो जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाली होगी। और फेट ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि वो मेरे से पीछे रह गई। और भाई ग्रीड फेट को सुना देता है तुम इससे जल्दी मिलना चाहते थे इसलिए तुम मुझसे आगे निकल गए फेट। वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है ये लो जो मैंने वादा किया था 3 गोल्ड कॉइन्स। और मायनी कहती इस गोल्ड कॉइन को मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और मायनी को खड़े खड़े नींद लग जाती है। और गैस फेट हमारा क्या करता, वो अकेले लड़की को बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकता इसलिए उसको उठा के ले जाता है अपने साथ। तो फेट आगे कुछ टाउन के लोग आते हैं जो कहते हैं तुम्हारा स्वागत है इस टाउन में। और फेट उस टाउन के आदमी को देखता है, उसके गर्दन के पीछे कुछ निशान होता है। फिर में आगे दिखाया जाता है कि फेट को वो सैनिक अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी गर्दन के पीछे कोई निशान नहीं होता क्योंकि वो इस टाउन का नहीं है। फेट कहता है ये सब किया तेरा होली नाइट का ही हो सकता है, सभी के गर्दन के पीछे अलग अलग निशान है। फिर में सिटी के लॉर्ड को दिखाया जाता है तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। और फिर वो दोनों आदमी को मार डालता है। तो ये भी बाकी होली नाइट की तरह कमीना ही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मायने को बेड पे फेट सुला देता है। गैस आप वो मत सोचने लगना, नहीं वो नहीं कर रहा है ये। ग्रीड फेट से कहता है उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा होगी। फेट कहता है तुम मैनी को कैसे जानते हो। ग्रीड कहता है हम पुराने दोस्त हैं जिनकी मुलाकात एक दूसरे से होती रहती है। ये वाली बात वहाँ पड़े स्लॉथ पे भी लागू होती है। फेट कहता है वो एक्स। फेट कहता है मैंने कुछ डेडली स्किन के बारे में भी सुना। ग्रीड कहता है मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। डेडली स्किन यानी ग्लूकोनी और वर्थ और ग्रीड और स्लॉथ और लुस्ट और एनवी और लास्ट में प्रीड। ये स्किल है और वेपन है, ये दोनों गोट के बनाए हुए लोग को तोड़ती है और इसलिए इसको डेडली स्किल बोला जाता है। और इसलिए मोटल सी वेपन कहते हैं यानी मेरे जैसे और एक्स जैसे वेपन। और इन सब में से ज्यादा पापी स्किल है ग्लूकोनी जो डिवाइन लोग को डिफाइन करती है जो तुम्हारे पास है। तुम गोट के लेवल के ताकतवर बन सकते हो। फेट कहता है इसलिए एक बार ग्लूकोनी स्किल को सोल का चस्का लग जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता और यही मेरी सजा है। ग्रीड कहता है हम लोगों को किसी तरह अपनी कीमत चुकानी पड़ती है और ये बात मिलिया पे भी लागू पड़ती है। फेट कहता है इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बचपन से लोग हमेशा तंग करते आए हैं। मेरे पास एक बेकार स्किल है जिसकी वजह से मुझे हमेशा भूख ही लगती है। इस स्किल में क्या इतना अच्छा है। ग्रीड कहता है अपने जज्बात को काबू में रखो वरना ग्लूकोन स्किल तुम पे हावी हो जाएगी। तुम्हें इतना ताकतवर बनना है कि तुम अपनी भूख को कंट्रोल कर सको। फिर फेट अपनी ग्लूकोन स्किल को सोल देने के लिए चला जाता है। ग्रीड फेट से कहता है तुम ग्लूकोनी को एक साथ शांत मत करो, धीरे धीरे पेट भरो। फेट कहता है मैं समझ गया। तभी वहाँ पे सैंड मॉन्स्टर आ जाता है और ग्रीड बो में स्विच कर लेता है और अभी फेट के एरो में फायर भी होती है और ये स्किल गार्गोस की होती है। और फेट तीर से हमला कर देता है और सैंडमैन जल के राख हो जाता है और फेट अपने शरीर पे काबू खो रहा होता है। ग्रीड कहता फेट अपने आप पे काबू रखो और मॉन्स्टर आ रहे हैं। फेट कहता ये रात मेरे लिए लंबी होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मायनी को दिखाया जाता है और उसको भूख लग चुकी होती है इसलिए वो नींद से उठ चुकी होती है और वो खाना खा रही होती है। वो देखती है कि सैंड मॉन्स्टर को मारने पर इनाम है। तो मायनी कहते तो कल मैं शिकार पे जाऊंगी। वो आदमी बोलता है सैंड मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं, यहाँ के लॉर्ड भी उसे नहीं मार सकते, सैंड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हम फेट को दिखाया जाता है जो बहुत सारे सैंड मॉन्स्टर को मार चुका होता है। ग्रीड कहता तुम अच्छा कर रहे हो फेट। फेट कहता आस पास बीस्ट मॉन्स्टर भी है। ग्रीड कहता आज वो तुम्हारी मेन डिश है। फिर हमें सैंड मॉन्स्टर के लीडर को दिखाया जाता है जो कुछ वॉरियर को घायल कर चुका होता है और फेट सैंड मॉन्स्टर के लीडर ऊपर हमला कर देता है। फेट कहता है वहाँ से भागो जल्दी से। फेट अपने फायर तीर से फिर से हमला करता है और सैंड मॉन्स्टर भी अपना हमला करता है मगर गैस फेट का हमला बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो मॉन्स्टर को जला देता है। और ग्रीड तलवार में स्विच करके फेट उसके पास से हमला करता है लेकिन वो मॉन्स्टर फेट को दूर धकेल देता है और वो फेट पे स्टॉर्म हमला करता है। ग्रीड फेट से कहता है मैं ब्लेड में स्विच करता हूँ, मैं अपने ब्लेड से उसका अटैक मिटा सकता हूँ। और ग्रीड ब्लेड में स्विच कर लेता है और फेट अटैक करते हुए मॉन्स्टर को घायल कर देता है और फेट अपने लास्ट वार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है लेकिन वो मॉन्स्टर रेत के द्वारा भागने लगता है। ग्रीड कहता है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और ग्रीड फिर से बो में स्विच कर लेता है
और वो मोस्टर रेत में भाग रहा होता है। मगर गाइस फेट अपना पावरफुल हमला करता है, फायर एरो से हमला कर देता है और फेट का वो अटैक रेत में अंदर जाके उस मोस्टर को रेत में ही राख मिला देता है और उस मोस्टर का स्टॉर्म हमला भी फेट के पास आ चुका होता है। फेट कहता है हमने कुछ ज्यादा ताकत लगा दी है ना ग्रीट। तभी वहाँ पे वो वॉरियर्स आ जाते हैं जो फेट को शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो आदमी कहता है तुम्हारा नाम क्या है और फेट अपना नाम झूठ मूठ का मुंह को रोके देता है। वो आदमी कहता है तुम अकेले लड़ाई करते हो, क्या हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे तुम? फेट कहता है नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। ग्रीट फेट से कहता है तुम अकेले ही ठीक हो फेट, लूक होने वाला इंसान हमेशा अकेला ही ठीक होता है वरना उसके आसपास के लोगों को खतरा होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे भाई मालिया एकदम नेकेड होती है। फेट कहता है ये तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मालिया कहते तुम एक छोटे बच्चे हो फेट, क्या तुम्हें मुझे नेकेड देख के कुछ हो रहा है? फेट कहता है मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुम कपड़े पहनो प्लीज। ग्रीट कहता है तुम दोनों की अच्छी बन रही है। फेट कहता है कहाँ पे जा रही हो तुम? मालिया कहती है मैं सैंड मोस्टर के शिकार पे जा रही हूँ। फेट कहता है मैंने इन सभी मोस्टर को मार दिया। और ये बात सुन के मालियन गुस्से में आ जाती है और कहती है मेरा इनाम। फेट कहता है मैं तुम्हें आधा इनाम दे दूंगा, शांत हो जाओ प्लीज। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो इनाम लेने आए होते हैं। मालियन कहती है तुमने मास्क क्यों पहना है? फेट कहता है क्योंकि मैंने शिकार के वक्त भी मास्क पहना था वरना ये मुझे पहचान नहीं पाते। तभी वहाँ पे वो होली नाइट आ जाता है, यहाँ का लॉर्ड। वो कहता है इस आदमी को पकड़ लो। फेट कहता है मुझे क्यों पकड़ा है? वो होली नाइट कहता है क्योंकि मैंने सुना कि तुमने सैंड मोस्टर को हराया, इसलिए तुम्हारा जैसा एक सेवक मुझे चाहिए। तभी उस होली नाइट के पास मालियन जाती है। वो होली नाइट मालिया से कहता है तुम जैसी यहाँ पे छोटी बच्ची क्या कर रही है? और मालिया उस होली नाइट को उड़ा के बाहर फेंक देती है। फेट कहता तुमने ऐसा क्यों किया? मालिया कहती क्योंकि उसने मुझे छोटी बच्ची कहा। और फेट मालियन से कहता तो जल्दी से इस टाउन से निकलो बाहर। और इस टाउन से वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मुझे माफ कर देना, वो 2 दिन के लिए बाहर गया था इसलिए वीडियो इतना लेट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।